हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई को भी ज़बरदस्त और मस्त कर रहे होंगे। मेरी बात करूं तो मैं भी ठीक हूं और मेरी पढ़ाई भी सही से चल रही है। ये वीडियो रहने वाली है आखिरी दिनों एग्ज़ाम के लिए। अब इसमें तो बताऊं, कोई जादू तो होने वाला नहीं कि हम बुक को या पेज को पानी में घोल के पी लेंगे तो जादू हो जाएगा। बट मैं कुछ आपको टॉपिक्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी पढ़ाई को सही कर सकते हो। और जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है, 5 को होने वाले हैं, तो जैसे मैं पढ़ाई करूँगी, जो चीज़ें मैं वही आपको भी बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, मैथ में कर लेते हैं, ठीक है। मैथ में मैं पढ़ने वाली हूँ परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, बोर्ड मास और जिसमें कार्य और समय वाले भी आएंगे, टाइम एंड वर्क जो होता है। और इसके अलावा कल हमने मतलब कल के क्वेश्चन में ये भी देखा गया, बोट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। बोट जो होते हैं उसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा, नाव धारक को पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा मेन फोकस परसेंटेज में रहेगा, प्रॉफिट लॉस में रहेगा और बोर्ड मास में रहने वाला है। और क्या कहते हैं, समय और कार्य, क्योंकि ये चैप्टर मुझे आते भी हैं तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इन्हीं को अच्छे से क्लियर कर लूँ, ताकि इसके क्वेश्चन तो मेरे से बन जाए वहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा परसेंटेज का हो गया, सॉरी मैथ का हो गया। और रीजनिंग में है, रीजनिंग में ज़्यादातर चैप्टर आ ही जाते हैं, जिसमें आती है पंक्ति वाली और कुछ कथन निष्कर्ष होते हैं। तो इन सबको फिर से एक बार रिवाइज करूँगी, मैंने किया था पहले भी, आपको वीडियो में बता दी हूँ, फिर से एक बार कर लूँगी आज के दिन। और उससे बड़ी बात, मैंने आज सुबह से उठ के जीके पढ़ी हूँ। मेरे पास एक एमपी पुलिस आरक्षक की बुक रखी हुई थी, उससे मैंने पूरे जीके को कंप्लीट करी थी, जिसमें से नदियों का सबसे पहले तो मैंने पढ़ा, क्योंकि हर दिन नदियों के क्वेश्चन आ रहे हैं और मेले से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैंने नदियों को भी पढ़ा है और मेले को भी पढ़ा है। देखते हैं अब किस टाइप का क्वेश्चन फंस जाता है, पता नहीं मेरा पढ़ा लिखा आएगा भी या नहीं। इसीलिए फिर भी पढ़ी तो हूँ ही, जो बुक में दिया है उसके हिसाब से आप लोग भी पढ़ लो। और दूसरे सब्जेक्ट में बात करें तो साइंस, साइंस में ज़रूर नहीं पढ़ रही हूँ। थोड़ी बहुत वीडियोस देखती हूँ जो एनालिसिस डेली मैम करा रही हैं विनर्स में, तो बस उतना ही पढ़ा है मैंने, अलग से कुछ भी नहीं पढ़ी हूँ, क्योंकि मेरे पास बुक भी नहीं है साइंस को लेके और मैंने पहले से कुछ पढ़ा ही नहीं। तो अब ये आखिरी दिनों में ना मैं अलग से कुछ नहीं पढ़ने वाली हूँ, जितना मैंने पढ़ा है बस उसी को रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि ऐसे ही होता है, अगर आप आखिरी दिनों में कुछ पढ़ने जाओ नए चीज़ें, तो आपको पुरानी चीज़ें भूल जाएंगी। इसीलिए आप भी ऐसे ही करना, आप आखिरी दिनों में कुछ भी मत पढ़ना, जो आपने पढ़ा है सिर्फ उसी को पढ़ना, उसी को रिवाइज़ करना, नई नई चीज़ें मत पढ़ना, मैं ये कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एग्ज़ाम के आखिरी दिनों की प्लानिंग है। और कल को छोड़ के परसों हमारा एग्ज़ाम है 5 दिसंबर को, और दिल में दर्द भी हो रहा है, क्या ही कहेंगे, कैसे जाएगा एग्ज़ाम पता नहीं, और एक्साइटमेंट भी हो रही है एग्ज़ाम देने की। अब मैं आपको कैसे समझाऊँ कि क्या फ़ील हो रहा है, अगर आप लोग भी मेरे जैसे फ़ील कर रहे हो खुद ही समझ गए होंगे। मुझे 15 दिन हो रहे हैं, 15 से 20 दिन एमपी पुलिस की तैयारी करते हुए, तो मेरी स्ट्रेटेजी जो बनी है तो मैं आपको बता दी हूँ। अब एग्ज़ाम दे के आऊँगी, उसके बाद बताऊँगी कि मेरा रिज़ल्ट क्या बना है। मैं आगे जा भी सकती हूँ या बस यहीं तक थी मेरी एमपी पुलिस की तैयारी, ठीक है। तो चलो आप लोग भी पढ़ाई करो, मैं भी पढ़ाई करूँ, क्योंकि अब हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं कल वीडियो बना पाई तो बताऊँगी, और कुछ नई चीज़ें अगर मुझे सुनने में आई तो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।